केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के वीरता, विशिष्ट तथा सराहनीय सेवा पदक की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस के 23 अधिकारी कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा जाएगा। इनमें 2 वीरता, 4 विशिष्ट सेवा पदक और 17 सराहनीय सेवा पदक शामिल है। ये पदक 15 अगस्त 2021 को एक समारोह में इन्हें सौंपे जाएंगे। वहीं देश भर में इंदौर का नाम रोशन करने वाले पीआरटीएस में पदस्थ उप निरीक्षक प्रकाश सूर्यवंशी से हमारी सहयोगी भावना जोशी ने खास चर्चा की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। काम करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, कुछ लोग काम करते हैं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम करते हैं मातृभूमि की सेवा के लिए। और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन समर्पण करा है। यही नहीं, इन्हें सम्मानित किया जा रहा है अभी राष्ट्रपति पुलिस पदक अवार्ड से। तो मैं बात करवाना चाहती हूँ और मिलवाना चाहती हूँ आपको उन शख्सियत से जिनका नाम है प्रकाश सूर्यवंशी जी। सर, सबसे पहले तो इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और आप इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं, आप मुझे बताइए। सब में पूर्व तो मैं गणतंत्र दिवस के इंदौर प्रदेश और देशवासियों को शुभकामना देना चाहूँगा। सभी को शुभकामना। और मुझे ये जो सम्मान मिला है सराहनीय सेवा के लिए, क्या राष्ट्रपति पुलिस पदक राष्ट्रपति का, वो मुझे 41 वर्षों की सेवा के बाद मेरे को ये अवसर मिला है। तो मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मेरे परिवार के लिए गौरव का क्षण है। और मेरा परिवार और मैं भावुक भी हूँ कि मुझे ये सम्मान से सम्मानित किया गया। मेरे विभाग पुलिस रेडियो वायरलेस के द्वारा एवं कहते मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा मेरा नाम कहते प्रस्तावित किया गया और मुझे ये सम्मान उनके मार्गदर्शन में, मेरे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, विशेष रूप से कहते श्री वरुण कपूर एडीजी एपीटीसी, जो पूर्व में 8.5 साल उनके साथ मैंने कार्य किया है। उसके बाद में कहते अभी वर्तमान में जीजी पांडे सर आईजीपी नारकोटिक्स और पीआरटीएस दोनों का उनके पास प्रभार है। उनका मार्गदर्शन रहा, उनके अंडर में मैंने काम किया और 41 वर्षों तक सतत मैंने कहते कर्तव्य निष्ठा के साथ में सेवा की है। कभी भी किसी भी ड्यूटी से मैंने मना नहीं करा। और मैं सर्वपूर्व में कहते मैं झाबुआ आदिवासी ज़िले में मैंने काम किया। उसके बाद में मैंने इंदौर ट्रांसफ़र हुआ। इंदौर से मैं नक्सल क्षेत्र कहते बस्तर में मैंने काम किया, जो आज अब छत्तीसगढ़ राज्य में है। और उसके बाद में इंदौर रेडियो जोन में काम किया। उसके बाद पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल में अभी वर्तमान में मेरी पदस्थापना है। और मैं अभी कहते 2-3 सेक्शनों का प्रभारी हूँ। और हमारे यहाँ कहते साइबर के कैंपेन भी चलाए जाते हैं। साइबर अवेयरनेस के वरुण कपूर सर के अंडर में चलते हैं, उनके द्वारा कहते चलाए जाते हैं। और साथ ही वायरलेस की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें भी मेरा कहते बड़ा पार्ट है। मैं वहाँ वायरलेस का जो प्रोसीजर होता है उसका ऑनलाइन अभी लेक्चर ले रहा हूँ। नहीं तो कोरोना के पहले सब क्लास लेते थे, लेक्चर लेते थे, लेकिन अभी ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ। मध्य प्रदेश के सभी ज़िले उसमें शामिल है। पिछले कोरोना के दौरान मैंने कहते 3 महीने सतत कहते इसमें कहते कंटोनमेंट जोन के अंतर्गत काम किया कहते, जिसमें तंजीम नगर खजराने में था और जूनी इंदौर में भी मैंने काम किया कहते कोविड के अंदर। और जिसके लिए अभी मेरा नाम कहते कोरोना योद्धा के इसमें भी गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, जो मुख्यमंत्री अवार्ड करने वाले हैं। और इस अवार्ड से पूर्व मुझे कहते सिंह ज्योति मेडल से भी सम्मानित किया गया है। और पिछले वर्ष मुझे भारत सरकार की ओर से उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार से भी कहते सम्मानित किया गया है। और अभी वर्तमान में कहते राष्ट्रपति के पुलिस पदक सराहनीय सेवा के लिए मुझे दिया गया। मैंने पूरी 41 वर्ष सेवाएं जो की है कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से की है। और मेरे टेक्निकल विभाग मतलब पुलिस का ये टेक्निकल विभाग है पुलिस रेडियो, जो कि कहते रीढ़ की हड्डी कहलाता है पुलिस के।
सर मैं आपसे एक बात है जिसमें मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी कि साल 2016 में सिंहस्थ के दौरान उत्कृष्ट सेवा देने के लिए इन्हें सिंहस्थ ज्योति मेडल से भी सम्मानित किया गया है। तो सर ये जो जज्बा है देशभक्ति का, ये जो सेवा है, ये इसके लिए प्रेरणा स्रोत कौन है और इसकी इतनी प्रेरणा कैसे आप लाते हैं कि इतनी उत्कृष्ट सेवाएं आप देते हैं? ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से आता है सर? ये जज्बा मेरे पिताजी से मेरे को मिला है, स्वर्गीय श्री भाईदास जी सूर्यवंशी से। वो स्वयं कहते इस पुलिस विभाग में कहते पुलिस रेडियो में कहते सब इंस्पेक्टर के पद पे थे। और जहाँ तक मेरे जज्बे की बात है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि मैंने 14 साल की उम्र में पुलिस की नौकरी ज्वाइन की है। इस विभाग का एक अच्छा वो था वो कि 8वीं पास करने के बाद वो कहते मेरिट बेस पे लेते थे। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और मेरिट बेस पे जब वो लेते थे तो 9वीं 10वीं और 11वीं, उस ज़माने में बोर्ड 11वीं होती थी, तो उस समय वो कहते तीनों क्लास के पढ़ाई करवाते थे और वायरलेस के साथ साथ ट्रेनिंग देते थे। तो मैं ऐसा देखा जाए तो 41 साल की ये सेवा हो गई है। 4 साल वो जोड़ लें तो 45 साल पुलिस की सेवा हो गई। सिर्फ बचपन ही देखा, बाकी तो पुलिस सेवा में रहा हूँ। इसलिए कहते हैं अपने आप कर्तव्य निष्ठा आ जाती है। और जब वर्दी पहन लो और आपके दिल में हो कि कहते कुछ करना है अपने विभाग के लिए, तो अपने आप सब होता चला जाता है। सर ये जो आपकी जॉब है उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि डे टू डे आप एक हैक्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है। तो स्ट्रेस, ये जो परेशानियाँ होती है, तनाव होता है, इसको कैसे दूर रखते हैं और हर दिन आप तरोताज़ा होकर के फिर से मैदान में कैसे जुट जाते हैं सर? मेरा तो एक ही मूल मंत्र है, जब मैं कहते ऑफिस के लिए निकलूं तो अपनी सारी समस्या घर की कहते अपने घर के गेट पे टांग देता हूं। और जब ऑफिस पहुंचता हूं तो ऑफिस के लिए समर्पित रहता हूं। नौकरी पे पहुंचता हूं तो पुलिस के लिए पूर्णतः समर्पित हो जाता हूं। और जब कहते हैं वहाँ से निकलता हूं तो ऑफिस की जितनी भी समस्या रहती है मेरे डिपार्टमेंट की, मैं उसी गेट पे कहते थाने के या कहते जहाँ भी मैं कार्य करता हूँ उसी गेट पे वो टांग के आ जाता हूँ। घर जब आता हूँ तो वहाँ की तनाव या समस्या लेकर मैं यहाँ नहीं आता हूँ, घर नहीं आता हूँ। सर एक बहुत बड़ी बात होती है वर्दी पहनना। वर्दी एक शान होती है सर, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक चीज़ होती है, वो है कर्तव्य। जब आप वर्दी पहनते तो अपने आप आपको एक जज्बा महसूस होता है। तो इस वर्दी के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें सर जो ये वर्दी आपको देती है, ये जो शान है आप में, जो वर्दी का रुतबा हम जिसे कहते हैं, तो ये वर्दी आपको जब आप पहनते हैं तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अब मुझे इस वर्दी के लिए ये सारी चीज़ें मुझे निभानी होगी और ये सारे कर्तव्य मेरे हैं जो मुझे इस वर्दी के लिए पूरे करने होंगे? नहीं, जब हम वर्दी में निकलते हैं तो इस अपने आप जज्बा उत्पन्न होता है कि हमें कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, हमारे प्रदेश के लिए कुछ करना है, मैं जिस विभाग में काम कर रहा हूँ उसके लिए कुछ करना है, या मुझे जो गवर्नमेंट मुझे जिस बात के लिए तनख्वाह दे रही है तो मैं पूर्ण रूप से उसके प्रति सजग रहूँ और मैं अपना दायित्व समझूँ। किसी भी पुलिस की समस्या के लिए या कोई मेरे सामने समक्ष कोई प्रकरण आता है तो मुझे मेरे ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ में करना चाहिए। ऐसा जज्बा जब आप फील्ड में निकलेंगे तो आपको अपने आप आएगा। सर आपने कहा कि आप ट्रेनिंग देते हैं, तो जब आप नए लोगों को देखते हैं जो युवा है आजकल के, उनमें इस देशभक्ति के जज्बे की कमी होती है सर, बहुत ज़्यादा कमी होती है। वे सिर्फ जॉब करने के लिए आते हैं। तो ऐसे युवाओं को आप किस तरह से देशभक्ति के लिए और ये जज्बा और ये सारी जुनून जो है उनमें लाने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं? जब ये नए लड़के हमारे पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो चाहे कांस्टेबल हो चाहे इंस्पेक्टर हो, तो जब हमारा ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है, जब फिजिकल और कहते हैं इंडोर और आउटडोर हम ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें अपने आप इन जज्बों के बारे में कहते हमारे अनुभव और शेयर करते हैं हम, क्या किसी भी प्रकरण में ऐसा हुआ था तो हमने ऐसा किया था, तो अपने आप उनमें भी जज्बा आता है कि कहते हम
बहुत अच्छा करें, इनसे अच्छा करें, तो धीरे धीरे वो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होता है। वो 9 महीने की ट्रेनिंग में जब ट्रेनिंग करके पास आउट होता है तो वो ऐसा उसको महसूस होता है कि अब मुझे कुछ करना है, अब मुझे कुछ करना है, जैसा मेरे सीनियर उसने किया या हमको ट्रेनिंग के पार्ट में हमको सिखाया गया या कहते इन लोगों ने अपने अनुभव शेयर करे, तो उस प्रकार से हमें कुछ कहते और इनसे आगे बढ़ के करना, तो अपने आप उनमें जज्बा धीरे धीरे पैदा होता है। 9 महीने में जब वो बाहर निकलते हैं ट्रेनिंग करके, तो अपने आप कहते हैं उनमें भी देशभक्ति जागृत होती है। और वैसे हर भारतीय नागरिक में या बच्चों में आजकल काफ़ी कहते जोश है और कहते देश के प्रति समर्पित हैं और वो कहते। जी सर, सबसे बड़ी बात ये होती है सर कि हम लोग जब घर से निकलते हैं तो हमारी पीछे फैमिली होती है जिन्हें हम लोग छोड़ के हम लोग बाहर जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते। कभी कभी ऐसा होता है सर, जिस फील्ड में आप हैं फैमिली के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है, तो ऐसे में क्या कभी आपने वो टाइम मिस किया है या आपको ऐसा लगता है कि जो जॉब है, जो कर्तव्य है, उनकी वजह से कभी मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या ऐसा कुछ? नहीं होता है मैडम, पर कर्तव्य सर्वोपरि है, इसलिए वो सबको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि कर्तव्य अपना विभाग के प्रति, देश के प्रति और कहते राष्ट्र के प्रति अगर कर्तव्य है तो थोड़ी बहुत कहते परेशानी आती भी है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि पुलिस में परेशानी नहीं होती है, ड्यूटी भी ज़्यादा होती है, काफ़ी लंबा समय देना पड़ता है, तो कहते ऐसा कुछ नहीं है कि कहते मैनेज नहीं हो पाता, सब मैनेज होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है तो मन में आता है, लेकिन पर वो थोड़ी देर के लिए आता है, उसके बाद में अपना कर्तव्य जब याद आ जाता है तो लगता है कि नहीं ठीक है, मैं नहीं, मेरी फैमिली कहीं शादी में जाना है, कहीं कहते अपने घर में प्रोग्राम है, मैं नहीं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, मेरे भाई है, मेरे परिवार के सभी लोग हैं, मेरी कमी है तो मैं थोड़ा बहुत टाइम दे पाऊँ तो कोशिश कर लेते हैं। जी सर। सर, जो सफ़र है आपका वो इतना आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा, आप नक्सलवादी इलाकों में भी आपकी पोस्टिंग हुई है, तो ये चुनौतियाँ ऐसी कौन सी थी आपके सामने जो आपको और मजबूत बनाती गई? कितनी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा और उनमें से ऐसी कौन सी ऐसी चुनौती है जहां आपने सोचा होगा कि यहाँ हार मानना गलत है और आपने वहीं से उस मजबूती को अपने अंदर जागृत किया होगा? जैसे मेरा नक्सल क्षेत्र में जब कहते स्थानांतरण हुआ तो परिवार दुखी था और काफ़ी मतलब मेरे भाइयों ने, मेरे पिताजी ने तो नहीं बोला, वो पुलिस में थे, वो इस बात को महसूस करते थे, लेकिन मेरे भाइयों ने कहा कि कहते आप छोड़ दीजिए, तो मैंने कहा नहीं, हमारे जब ख़राब समय था यही एक नौकरी थी, सहारा थी और मैं उसको गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस जॉब में हूँ और मैं पुलिस सेवा में हूँ, तो मैं जाऊँगा। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ की परिस्थिति, मैं उस 88 में मैं वहाँ गया था, तो उस समय परिस्थितियाँ बहुत विपरीत थी कि ऐसी परिस्थितियाँ थी कि रात में तो कोई सफ़र ही नहीं करता था। मतलब 300 किलोमीटर रायपुर से कहते जगदलपुर है, या जगदलपुर से रायपुर आना तो रात में बस से सफ़र कोई नहीं करता था, पसंद ही नहीं करता था। और विपरीत परिस्थितियाँ मैंने वो घटनाएँ देखी हैं कि हमारे पुलिस फोर्स के तो मतलब वो अगर कहते वो सीन सामने, मतलब जैसे आपने याद दिला दिया तो रोंगटे मतलब खड़े हो जाते हैं कि कैसा क्या है। ऐसे ब्लास्ट हम लोगों ने देखे तो, लेकिन कहते ये रहता है कि कर्तव्य बोध जब जागृत होता है तो फिर परिवार पीछे रह जाता है, समाज पीछे रह जाता है, बस वही याद रहता है कि मेरा कर्तव्य क्या है। और जब वर्दी होती है तो वो फिर दूसरी बातों की तरफ ध्यान जाने नहीं देती, मेरा ऐसा मानना है। जब आप वर्दी पहन लेते हैं तो आपको अपना कर्तव्य याद रहता, कर्तव्य निष्ठा याद रहती, देशभक्ति याद रहती, तो वही देशभक्ति ही प्रेरणा देती हमें कि हम किस तरीके से काम करें, आगे बढ़े, समस्याओं से जूझ के भी हमको वहाँ से निकलना है तो निकलता है। सर, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आप सरकारी सेवा के लिए आप लोग काम करें, लेकिन जो आम नागरिक है, जो आम जनता है, उनके ऐसे क्या कर्तव्य है जो उन्हें देशभक्ति के लिए या देश के लिए, मातृभूमि के लिए निभाने चाहिए? क्योंकि अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हम पुलिस में नहीं हैं या हम लोग कोई सरकारी सेवा हम लोग नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे कर्तव्य जो आम नागरिकों को याद रखनी चाहिए? आम नागरिकों को देश के प्रति कहते सब में पहले समर्पण की भावना उनमें जागृत होना चाहिए। और कहते मैं समझता हूँ कि कहते वो किसी भी सेवा को
हीन दृष्टि से ना देखें। और जैसे कि पुलिस के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि कई बार आक्षेप लगते हैं, लेकिन उनकी जगह आप एक बार अपने आप को रख के देखिए और कुछ घंटे उनके साथ रहिए या उनकी जगह रख के देखिए, उनके साथ घूमिए, तो आपको परेशानियों का कहते सामना करना पड़ेगा। तो उससे आपको पता लगेगा कि हम लोग किस कठिनाई में, किस स्थिति में नौकरी करते हैं, हम पे कितना दबाव होता है पब्लिक का, कि कहते छोटी सी हमारी गलती दिखती है और आम नागरिकों की बड़ी से बड़ी गलती कहते वो हो जाती है। लेकिन हमारे एक गलती हमसे हो जाए, हम भी मानव है, हम भी मनुष्य है, हम कोई कहते मतलब देव तो है नहीं कि हमको सब दिख रहा है या हमको सबको समझ रहा है। तो मैं आम नागरिकों से यही कहना चाहूँगा कि वो हमारे पुलिस के प्रति एक अच्छा विचार लाए और हमारी भावनाओं को समझे। हर बार हम लोग गलत नहीं होते। हम 18 घंटे 12 घंटे से लेकर 18 घंटे तक ड्यूटी करते हैं, तो हमें भी कभी कभार तनाव आ जाता है, तो कभी ऐसे हमसे भी भूल होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भूल नहीं होती, लेकिन कहते मैं आम नागरिकों से यही कहना चाहूँगा कि देश के प्रति निष्ठावान बने, समर्पित हों और विशेष करके हमारे पुलिस के प्रति कहते नर्म रुख रखे और कहते हमारी भावनाओं को समझे। हमारा कुछ कर्तव्य है, उसको हमको कठोरता से भी करना पड़ता है, तो उसको अन्यथा ले लिया जाता है। तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि निष्ठावान रहे, पुलिस के प्रति भी विश्वास रखें हम पे। सर, बहुत ज़रूरी बात है कि आगे आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो इस फील्ड में जाना चाहती है या जो कि इस लाइन में उतरना चाहती है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सब में पहले तो आप अपने आप को मजबूत करें। पुलिस विभाग में आके ये रोना न रोए कि मुझे 18 घंटे नौकरी करना पड़ती या मैं तनाव में हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलती। अगर इस सेवा में आना है तो मैं सभी को ये आह्वान करूँगा कि साहस आए। इससे अच्छी कहते कोई नौकरी नहीं हो सकती जिसमें कहते वर्दी में जो सम्मान मिलता है वो कहीं सम्मान नहीं है। तो आप सभी कहते आने के लिए मैं कहते सभी का स्वागत करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, युवा आए और कहते ये समर्पित भाव के साथ आए कि मैं पुलिस सेवा में जा रहा हूँ। तो मैंने कभी रोना नहीं रोया कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है या समय पे नहीं मिली। मेरे विभाग के अनुरूप में छुट्टी लेता हूँ कि मैं देख लेता हूँ कि ये सेशन में मेरे पास कम काम है तो मैं उस समय छुट्टी लूँ। आप उस समय काम कर लीजिए। आप हमेशा छुट्टी का या ड्यूटी हमें ज़्यादा करना पड़ रही है इसका रोना रहेगा। हम पुलिस सेवा में आए तो हमको समर्पित भाव से काम करना पड़ेगा, कर्तव्य निष्ठा से करना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी पुलिस सेवा में आने का मन बनाए, इससे अच्छी सेवा नहीं हो सकती। और मैं ये कहूँगा कि हमको लोग मुसीबत में याद करते हैं। आप आप चल रहे हैं, आप ऐसे याद नहीं करेंगे। जब आप रात के अंधेरे में कहीं अकेले निकलते हो तो आपको लगता होगा कि कहीं पुलिस दिख जाए, कहीं पुलिस दिख जाए, तब हम भगवान तुल्य होते हैं। और जरा सी हमारी गलती पे कहते हम अलग ही श्रेणी में, अलग ही हमारे प्रति भावना हो जाती है। तो वो ना हो तो अच्छा है। और मैं सभी जो भी नौजवान और लड़के आना चाहते हैं वो ये मन बना के आए कि हमको देश सेवा करना, प्रदेश सेवा करना, पुलिस सेवा करना, लोगों की सेवा करना। हमारी नौकरी ही कहते नागरिकों की रक्षा करना और सेवा करना है। जी सर। सर, एक चीज़ और आपने कही कि जब नागरिकों को ये चीज़ का आभास होता है कि उन्हें ज़रूरत है आपकी, तभी वो आपको याद करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ ऐसी होती है सर कि अक्सर कहा जाता है कि घटना अगर कुछ होती है तो पुलिस बाद में आती है। बहुत सारे इल्ज़ाम इस वर्दी पे लगाए जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि जो पुलिस अफसर है तो वो डोमिनेटिंग होगा, भ्रष्टाचारी होगा। एक मेंटेलिटी लोगों की बना रखी है लोगों ने। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरह से आप एक आम नागरिकों से व्यवहारिक के लिए उम्मीद करते हैं? मैं अब ये जो लेट आने की भावना जो नागरिकों के बीच में थी वो अब समाप्त हो चुकी है। मैं नाम लेना चाहूँगा कहते हमारे अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक दूरसंचार झा सर का 100 और साथ ही एडीजी प्रशासन जो पूर्व में कहते दूरसंचार विभाग के कहते एडीजी थे, मंगलम सर ने कहते 100 डायल
लाके इस जो भी नागरिकों की वो थी कि कहे तो पुलिस लेट आती है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हमारा 100 डायल पुलिस वायरलेस रेडियो संगठन के अंतर्गत है, हमारा विभाग चलाता, उसका रिस्पांस टाइम हमने 15 मिनट कर रखा। और कहते जो डेस्क पे हमारे कहते जब फ़ोन आएगा जो कहते ऑपरेटर बैठा है उसके कहते वो कहते 3 मिनट में नेक्स्ट ऑफिसर को ड्यूटी ऑफिसर को वो कहते ट्रांसफ़र कर देता और अगले 2 या 3 मिनट में वो अधिकारी कहते जिले के एसपी को 100 डायल जो नियरेस्ट होती है उसको हमारे द्वारा कहते सूचना पहुंचा दी जाती है और वो सूचना पहुंचने के बाद 100 डायल पे 15 मिनट में आपके घर पे 100 डायल की पुलिस होती है। तो कहते हैं अब ये कह नहीं सकते हैं कि कहते हैं हम पुलिस देर से पहुंचती है, क्योंकि किसी इक्के दुक्के इसमें ऐसा हो सकता है कि कहते 100 डायल तो पहुंचती है लेकिन क्राइम की जो जगह हो वो कहते कठिन हो, गली छोटी हो तो पहुंचने में टाइम, लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ कि हम 15 मिनट में हमारा रिस्पांस टाइम है, हम बिल्कुल पहुंच रहे हैं। तो नागरिकों से मैं यही कहूँगा कि आप कहते चिंता ना करें, हमारी 100 डायल हमेशा 24 घंटे तत्पर है। जी सर, आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, तो एक स्पेशल मैसेज जो आप खबर मध्य प्रदेश के दर्शकों को देना चाहें। मैं गणतंत्र दिवस के तो शुभकामनाएं प्रदेश के और देश के लोगों को देता हूं, इंदौर वासियों को भी देता हूं और मेरे विभाग को भी कि उन्होंने मुझे चुना और मुझे कहते ये पदक के लिए कहते चुनकर मेरा नाम भेजा। मैं उनका भी आभारी हूँ, मेरे जीजी पांडे सर का, एडीजी कहते दूरसंचार संगठन जहाँ साहब का और मंगलम साहब का भी कहते मैं आभारी हूँ। और विशेष करके मुझे मेरे ये पिछले 8.5 साल श्री एडीजी का वरुण कपूर साहब के अधीनस्थ मैंने किया है और उन्होंने हमें एक काम करने का अलग ही जज्बा पैदा किया। उस जज्बे की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ, नहीं तो शायद ये 8.5 साल मेरे इस तरीके से उनके सानिध्य में नहीं बीते होते तो शायद मुझे ये पदक का भागीदार भी नहीं होता, क्योंकि 8.5 साल मेरा परिवार जानता है, ये मेरा डिपार्टमेंट जानता है कि वरुण कपूर साहब की वर्किंग स्टाइल ही अलग है। मतलब सवेरे हम 9:30 बजे का ऑफिस होता था, 9:30 बजे पहुंचने की कोशिश करते थे और 2 बजे लंच, 2:30 बजे ऑफिस के अंदर और वरुण कपूर साहब कहते 7, 7:30, 8 बजे तक बैठते थे। तो बैठना अलग बात है और काम लेना और काम करवाना अलग बात है। तो उनके साथ जब काम करते थे तो वो जज्बा ही अलग होता था कि ये आज ही निपट जाए, आज ही काम सारे हम कर लें, कोई फाइल पेंडिंग नहीं रहे, कोई कहते समस्या नहीं रह जाए। उनको सवेरे शाम को रात को 8 बजे हमें कहते वो वर्क दे के जाते थे तो हम सोचते थे कि थोड़ा और बैठ लें और अभी करके जाएँ तो वो सवेरे 10 बजे आए तो उनकी टेबल पे हो। तो एक जज्बा उन्होंने पैदा करा और मैं प्रदेशवासियों से भी यही कहूँगा कि इसी जज्बे के साथ, पुलिस विभाग के लोगों से भी यही कहूँगा कि जज्बे के साथ काम करें, गर्व महसूस करें इस वर्दी पे। किसी के भी कुछ भी कह देने से कुछ नहीं होता। जब जो भी नागरिक होगा हमारे नज़दीक आएगा, हमको समझेगा तो एक दिन समझेगा ज़रूर कि हम भी इंसान हैं और हम कहे तो मेहनत कर रहे हैं तो सहयोग करेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी बड़ी हमारे लिए भी ये बहुत गर्व की बात है कि आपको इस सम्मान के लिए चयनित किया गया है। तो ये थे हमारे साथ सर प्रकाश सूर्यवंशी जी। कैमरामैन भरत के साथ मैं भावना जोशी, खबर मध्य प्रदेश।